आन से गांव शांतिपुर पहुंचते हैं, बिल्कुल बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। अब इन तीनों का जो ग्रुप है ना, उसका डायनामिक बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है माया, जो कहानी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी तरफ है रवि, जो हर कदम पर खतरे की घंटी बजा रहा है। और फिर है नेहा, जिसके पास वो जानकारी है जो शायद उन्हें बचा सकती है। एक अच्छी कहानी की खोज में निकले इन दोस्तों का सामना जल्द ही गांव के अजीब से डर और रहस्यमयी चेतावनियों से होता है। मतलब जैसे ही वो गांव में कदम रखते हैं, हर चीज गलत लगने लगती है। तांगे वाले का अंधेरा होने से पहले भाग जाना, गांव वालों की डरी हुई नजरें, और सबसे बढ़कर पुराने मंदिर की तरफ जाने से साफ साफ मना करना। हवा में ही कुछ अजीब था। और फिर गांव के बुजुर्गों की बातें एक रहस्यमयी आईने के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। एक ऐसा आईना जो कहते हैं सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि इंसान के अंदर का सच दिखा देता है। और इस आईने का राज जुड़ा है एक सदियों पुराने यज्ञ से। ये श्राप किसी बुरी नीयत से नहीं, बल्कि समय को वश में करने की एक नाकाम कोशिश से पैदा हुआ था। एक ऐसी कोशिश जिसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां जिज्ञासा डर पर हावी हो जाती है, और वो एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सारी चेतावनियों को दरकिनार कर तीनों दोस्त उसी श्रापित मंदिर में पहुंच जाते हैं, और वहां उस आईने की अजीब सी चमक माया को अपनी ओर खींच लेती है। जैसे ही माया आईने में देखती है, एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। आईने में उसका ही अक्स था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उस एक पल में आईने ने अपना असली रंग दिखा दिया था। डर के मारे तीनों दोस्त मंदिर से भाग खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे बुरा वक्त टल गया है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो अभी-अभी एक जाल में फंसे हैं। और यहीं आकर उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो उस श्राप की असली ताकत को महसूस करते हैं, जिससे वो अब तक भाग रहे थे। जब वो वापस गांव की तरफ भागते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चहल पहल वाला गांव अब वहां नहीं था। उसकी जगह थे सिर्फ सदियों पुराने खंडहर। तब उन्हें एहसास होता है कि वो एक माया जाल में फंस चुके हैं। धोखे का एक ऐसा जाल जिसे कोई अनदेखी ताकत चला रही है, और इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। और सबसे खौफनाक मंजर तो तब सामने आता है जब वो उन्हीं गांव वालों को देखते हैं जिनसे उन्होंने बात की थी। अब वो सब मंदिर के बाहर पत्थर के बुत बने खड़े थे। वो भी उसी श्राप के शिकार थे। अब भागने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर बचना है तो उसी ताकत का सामना करना होगा जो ये सब कर रही है। वो वापस मंदिर लौटते हैं। इस बार आईने के अंदर की परछाई माया से सीधे बात करती है। वो इसे अपनी दुनिया में आने का लालच देती है, जहां वो कहती है सिर्फ शांति है। गुस्से और डर में रवि और माया आईने को पत्थरों से तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर उस पर एक खरोच तक नहीं आती। ये साफ था कि इस प्राचीन जादू का तोड़ ताकत से नहीं, बल्कि ज्ञान से ही मिलेगा। और तभी नेहा को एक पुरानी किताब में पढ़ा हुआ एक मंत्र याद आता है। वो उस शक्तिशाली मंत्र का जाप करना शुरू करती है, जो सीधे उस श्राप की जड़ों पर वार करता है। जैसे जैसे नेहा मंत्र पढ़ती है, आईने में आग की लपटें उठने लगती हैं। आज़ादी का रास्ता साफ था। भ्रम को पहचानना, उसके स्रोत तक लौटना, लालच को ठुकराना और प्राचीन जादू को प्राचीन ज्ञान से ही तोड़ना। और फिर वो आईना जलकर राख हो जाता है। माया जाल टूट जाता है, और वो तीनों उस सदियों पुराने दुस्वप्न से आज़ाद हो जाते हैं। ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कितने अनदेखे मायाजाल हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं, और क्या हम उनका स्रोत जानते हैं?